अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले यही सोच रहे होंगे कि ऐन मौके पर क्या हो जाता है, 11 रन बन जाते तो क्या बुरा था। लेकिन कोई बात नहीं, हम अक्सर ऐसे ही मैचेस हारते हैं और फिर हम सीरीज भी जीत जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि मैचेस ही 2 थे इसके अंदर। लेकिन चले, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम अगले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका सीरीज में कोई एक सीरीज जरूर विन करे, बल्कि 2 सीरीज भी विन कर सकते हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पर भी बात करेंगे और बात करेंगे पीएसएल के ऊपर, जिसकी ड्राफ्टिंग का इशू या ड्राफ्टिंग की डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। बट ये ड्राफ्टिंग में कौन कौन होने वाला है, इस हवाले से डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पीएसएल की जान, लाहौर कलंदर्स की शान, आतिफ राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। जनाब आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हाफिज साहब हमारे साथ होते हैं ना, तो मैं अक्सर उन्हें कहती हूँ कि क्रिकेट की शान, तो मैंने कहा आप पीएसएल की जान है ना, क्योंकि आपको देख के बड़े लोग जो है ना, वो उनका दिल करता है कि वो भी पीएसएल जैसी लीग खड़ी करें। स्पेशली पीसीबी से भी बहुत वैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि लाहौर कलंदर जैसी हम भी कोई ऐसी एक लीग बना दें, पीएसएल के अंदर एक टीम बना दें। आतिफ राना साहब, आपसे जानना चाहूँगी, एक आईपीएल के साथ हम सेम विंडो में जा रहे हैं इस बार और आईपीएल की ऑक्शन हो चुकी है, जद्दा में हुई है। आई विश के पीएसएल भी अनकरीब ऐसा मोमेंट आए कि हम भी जद्दे में या किसी ऐसे मुकाम पर हम मुसलमान होने जा रहे हैं। हम पहले ही मुसलमान हैं। तो यहाँ से इसी डिस्कशन का सिलसिला जो है वो आपसे जारी करते हैं। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा शदीद सर्दी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। आतिफ राना साहब, अगर हम बात करें, जैसा मैं कह रही थी कि मतलब सेम विंडो में हम जा रहे हैं, लेकिन उनकी ऑप्शन हो चुकी है, हमारी अभी तक ड्राफ्टिंग नहीं, हमारी ऑप्शंस आ रही हैं। हमारी ऑप्शंस आ रही हैं और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अब जो प्लेयर्स रह गए हैं वो हम शामिल कर लें। और लाहौर कलंदर्स हमेशा से सबकी एक फेवरेट टीम रही है। इवन मैं जब कराची में गई, मैंने देखा कराची के लोगों को भी लाहौर कलंदर से बहुत प्यार था। तो क्या इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये इतना लंबा एक स्पैन है, इसमें क्या डिसाइड करना है हमने? लेकिन डिसाइड तो ऑब्वियसली 10th सीज़न है और पहले से बेहतर और अच्छा होगा। और जो बात आपने की कि जो हमारे पास पहले हमेशा से कोई बहुत बड़े नाम नहीं आते थे, बिकॉज बायलैटरल सीरीज़ हो रही होती हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी से खेल रहा होता है। सो इस दफ़ा ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम ऑब्वियसली आईपीएल में जो प्लेयर पिक हो जाएंगे, जो बाकी के स्टार प्लेयर्स होंगे वो पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे। और ड्राफ्ट की आपने बात की, तो ड्राफ्ट भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा और अच्छी जगह होगा। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि ऑक्शन की तरफ हम कब जाएंगे? मतलब ऑक्शन भी होनी चाहिए हमारी तरफ से। नहीं, उसकी रीज़न होती है ना उनकी। अगर किसी का मुंह लाल हो तो अपना मार मार के नहीं कर लेते। क्यों कादिर भाई? सो बात ये है कि हमारा ड्राफ्ट एक खूबसूरत ड्राफ्ट का सिस्टम बनाया हुआ है पीसीबी ने, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, और उसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं कि यार हम ज़्यादा पैसे देंगे तो ज़्यादा बड़े प्लेयर आ जाएंगे। और इसकी मिसाल नेगेट किया है लाहौर कलंदर ने कि राशिद खान का जो कॉन्ट्रैक्ट है आईपीएल में, वो कितने पैसे लेते हैं, और पीएसएल में वो कलंदर्स को कहता है, ऑन एयर कहते हैं कि जी मैं अगर सिल्वर कैटेगरी में भी आया, विच इज़ द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, सो मैं लाहौर कलंदर से खेलूंगा। सो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द लीग लेगेसी। हम ये समझते हैं कि, और ये साबित भी हुआ है कि जो हमारी लीग है उसका एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनर है, उसको जो यूएसपी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह आईपीएल है, आईपीएल में जो उन्होंने बॉलीवुड को साथ मिक्स करके क्रिकेटेनमेंट बना दिया, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। सो हमारा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो है यंग रॉ टैलेंट, चाहे वो शहीन हो, हारिस हो, फ़खर हो, बाबर हो, शादाब हो, रिजवान हो, नसीम शाह हो, लंबी लिस्ट है। और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनली, हैरी ब्रुक्स आप देख लें, टिम डेविड देख लें, टॉम बेंटन देख लें, ये सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ से अपना इन्होंने करियर शुरू किया और आज कोई इंग्लैंड का कप्तान है, कोई ऑस्ट्रेलिया का इंटेग्रल पार्ट है, कोई किसी के बगैर आईपीएल होती ही नहीं है। सो ये जो खूबसूरती है पीएसएल की, ये इसको बड़ा मुनफरिद करती है। बिल्कुल सही है। जैसे कि लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें, जॉर्ज लिंडे को हमने इतना मतलब ट्रेन कर दिया कि हमारे गले पड़ गए हैं वो नहीं तो फिल सॉल्ट को नहीं किया वो। बिल्कुल ऐसे ही है उनकी। फिल सॉल्ट तो सुहेल अख्तर की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया हमारे डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ भी किए थे। क्या बात है। और उनका जो अंदाज है फिल सॉल्ट का बैटिंग करने का, मैं पर्सनली उसकी बहुत फ़ैन हूँ, क्योंकि वो जो फिटनेस का लेवल है दैट इज़ टू मच। कादिर, फिटनेस से मुझे एक और बात याद आई, मैं अभी आतिफ राना साहब से बात करी थी इस हवाले से। शाहीन कल, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डिबेट किया, उन्होंने कहा नहीं था आउट, मुझे लगा जैसे नॉट आउट है, लेकिन फिटनेस का क्या लेवल था
क्या स्ट्रेच था, और थोड़ा सा एक एक सेकंड की बस देर थी, और उसके अंदर अगर वो एग्जैक्ट लाइन के ऊपर उनका फुट होता तो शायद वो आउट ना होते। लेकिन शाहीन को इस नंबर पर भेजा क्यों गया, मतलब क्या लॉजिक था शाहीन को यहाँ भेजने का? सही कह रही हैं। देखिए शाहीन अब वो टिपिकल फास्ट बॉलर की तरह नहीं है। शाहीन अपनी बैटिंग पे भी बहुत काम कर रहा है और बड़ी मेहनत कर रहा है, और वो चीज़ें कोचेस को और वो चीज़ें कप्तान को नज़र आती हैं। जब आप प्रैक्टिस मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एज ए ऑलराउंडर, तो वो भी आपकी काउंट होती हैं। फिर आपकी एफर्ट नज़र आती है, फिर आपकी बॉलिंग नज़र आती है, आपकी बैटिंग में इंटरेस्ट नज़र आता है। देखिए ये शेन वॉटसन हो गया, बाकी जो ऐसे ऑलराउंडर बने जो कि ओपन पे आते रहे, वो कैसे बने कि वो 9वें नंबर पे आके अपनी बारी को इम्प्रूव करते रहे, अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करते रहे, और ऊपर उनकी प्रमोशन होती रही। तो शाहीन भी हार्ड हिटिंग में ही आता है, और आपको चाहिए उस टाइम हार्ड हिटर। आप देखें उस टाइम पे नीचे आपके इरफान खान न्याजी थे, ठीक है, अब उन्होंने आके जिस तरह की शॉट मारी है उस टाइम पर, और वो कैच आउट हो गए। वो चीज़ें तेज थोड़ा सा अगर 1-2 छक्के लगते हैं स्पिनर को या फास्ट बॉलर को, जिस तरह शाहीन लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, राइट हैंडेड साथ थे उनके रिजवान, तो वो लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन था वो चाहते थे रिजवान, ताकि बॉलर जो है वो थोड़ा सा डिसीव हो। उस हवाले से पहले भी शाहीन ने अच्छी बैटिंग कर चुके हैं। हमारे पास बैटिंग में पाकिस्तान के पास अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन एक मोमेंटम जब ऊपर से टूटता है तो फिर वो नीचे तक इसी तरह ही आपका प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होता है। आप देखिए ऊपर बाबर आजम जो हैं वो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, और कल उनके पास बहुत अच्छा मौका था, आप वो केक भी जीत गई हैं। मुझे याद है वो जिस तरह आप देख रहे हैं, हमारी कल लगी थी जनाब पे, उन्होंने कहा था 50 करेंगे तो आप केक खिलाएंगी, तो खैर वो 50 तो नहीं हो सके, तो बच गए हैं, खैर 5,000 बच गए, आपके पैसे बच गए हैं। तो बहरहाल बाबर अच्छा प्लेयर ज़रूर है, लेकिन उसको कम से कम अपनी टेक्निक, अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। अगर वो ऊपर ओपनिंग में प्रेशर में है तो उसको कम से कम अपना बैटिंग आपने तो प्रेडिक्शन दी थी कि हाफ सेंचुरी तो ऐसे कर लेगा बाबर का। चले नहीं, ऐसे चुटकी मचा के तो नहीं मैंने कहा था कर लेगा, लेकिन अब चले जब चीजें प्रेशर में होती हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा हैंडल उसको करना पड़ता है। खैर बाबर पे किस बात का प्रेशर है? बाबर तो साउथ अफ्रीका जैसी सीरीज को ऐसे से खेल जाता है। नहीं, प्रेशर की बात नहीं। जब आपकी जो गुज़श्ता इनिंग्स होती हैं ना, जब आप उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे के आ रहे होते, तब सारी दुनिया की नजरें आप पर होती हैं, ठीक है। अब और आपका ऊपर से पूरी दुनिया में एक नाम हो, रैंक हो, फिर आप नंबर 1 पहले भी रह चुके, कप्तान भी रह चुके, फिर उसके बाद अब टीम में वापस आए, जिम्बाब्वे टूर में नहीं थे आप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर में आपको जो है वो T20 में, खैर ये इन आउट लगा रहा। उसके बाद जब अब आए हैं बाबर, शाहीन, नसीम, ये तीनों बाहर थे, तो शाहीन ने तो अपना काम पूरा किया। शाहीन ने जिस तरह की बॉलिंग की बड़ा अच्छा लगा, उनकी एफर्ट देख के, उनकी बॉलिंग देख के, पहली बॉल पे जिस तरह उन्होंने बोल्ड किया, तो वो मतलब उनका वो स्टाइल और एग्रेशन तो शुरू से ही कायम है। मतलब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे हारिस रऊफ ने बहुत उम्दा बॉलिंग जिस तरह हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में की, फिर जिम्बाब्वे में की, मतलब पाकिस्तान की तरफ से T20 में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने का एजाज़ उनको हासिल हो चुका है। तो ये टीम गेम होती है। अब 1-2 प्लेयर जो हैं उसको कुछ नहीं कर सकते। रिजवान जिस तरह एफर्ट करता रहा है, कैप्टन इनिंग खेलता रहा है, लेकिन कुछ फिर भी हमारे यूट्यूबर्स जो हैं वो रिजवान को ही कोसते रहे, ट्रोल कर रहे हैं। मुझे अफसोस की बात है कि मतलब $1 की खातिर आप अपने मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, ये गद्दारी के ज़मरे में आता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी इनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि जो अपने डॉलर्स के चक्करों में आपने प्लेयर्स जो मैं फिर बार बार कहता हूँ कि ये हमारे प्लेयर्स हैं, ये हमारी टीम है पाकिस्तान की। देखिए हर वक्त जब ये अवे जाती है, देखिए ये जब अवे जाती है खेलने तो इनको सीरीज तक सपोर्ट करें। हाँ, और देखिए हर वक्त अच्छा सीरीज के बाद आपने करनी है तनकीद तो कंस्ट्रक्टिव तनकीद, आप पर्सनल अपने जो है ना वो मंजन की खातिर ये इस तरह की हरकतें ना करें। ये चीप हरकत में आती है कि आप जानबूझ के जो है ना उसको लेट डाउन करना और अपने जो है ना खिलाड़ियों को प्रेशर में लाना, और फिर बाद में नुकसान ये होता है कि वो खिलाड़ी आपको मुंह नहीं लगाते। ठीक है, ये अब वो चीजें खत्म हो चुकी है कि आप ब्लैकमेल करके किसी को आप जो है ना वो अपने जाल में फंसा लेंगे, ऐसी चीजें अब ये खत्म हो चुकी हैं। आप किसी को इज्जत देंगे तो आपको इन रिटर्न इज्जत मिलेगी। तो आप इसलिए अब ये चीजें पाकिस्तान के लिए भी हक में बेहतर होंगी और इंशाल्लाह हम लोग सीरीज जीतेंगे, ये मुझे यकीन है कि इस मरतबा फिर 2-1।
चले उम्मीद करते हैं इनका 2-1 बहुत खतरनाक होता है। किसकी तरफ से होता है ये नहीं बताते हैं पहले। आतिफ साहब, मैं आप जानना चाहूंगी कि अभी बाबर आजम की हम बात कर रहे थे, कल हमने बड़ी प्रेडिक्शन की कि बाबर आजम अगर हाफ सेंचुरी करते हैं हम यहाँ पे सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन चले पैसे बच गए हमारे। तो बाबर आजम को क्या हो जाता है, मतलब ऐसी क्या चीज होती है कि उन्हें बॉल नजर नहीं आती है सडनली, या वो नहीं कर पाते हैं कुछ भी उसके ऊपर? देखिए, मेरा क्रिकेट का नॉलेज बहुत जबरदस्त है। ये इसको कादिर ख्वाजा को पता है। अब ऑब्वियसली जो बाबर की जो क्लास है वो तो एक नेक्स्ट लेवल है ना, और उसने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स भी खेली हैं, पाकिस्तान को जिताया भी है। समटाइम्स हो जाता है आप फॉर्म में नहीं होते। अभी शाहीन की बात हो रही थी, तो आप ये देखें कि शाहीन का जो आपने सवाल किया कि उनको ऊपर कैसे भेज दिया। हाँ। आपको शायद अगर 8वां सीज़न याद करें, मुल्तान सुल्तान के साथ मैच था हमारा और कजाफी स्टेडियम, हमारे मेरा ख्याल है 30-40 पे आउट हो गए थे, 4 आउट हो गए, 3 या 4। शाहीन अंदर गया और सिंगल हैंडेडली उसने स्कोर को उसने 50 किया। क्या बात। और उसके बाद तो शाहीन जैसा जो प्लेयर है ना, वो बड़ा सदियों में आता है, वो इज ए ट्रू जेन्युइन मैच वॉरियर है। बिल्कुल सही बात है। उसको आप उसकी देख लें, फील्डिंग देख लें, आप उसकी फिटनेस देख लें, आप उसकी बॉलिंग देख लें, आप उसकी बैटिंग देख लें। सो इसलिए मैं नहीं समझता कि उन्हें मतलब उनके नंबर के खिलाफ भेजा। हाँ, मतलब ऑब्वियसली जो टीम की डिमांड थी उस वक्त, तो आपको पिंच हिटर एक चाहिए था या इस तरह का बैट्समैन चाहिए था जो कि हिट आउट कर सके। और बाकी रही बात बाबर की, तो बाबर बड़ा बैट्समैन है, वापस आ जाएंगे। इतने बड़े बैट्समैन है कि अब स्कोर करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, कादिर भाई ने तो कॉपी पे कराते रहते स्कोर। हाँ, ये बात मोबाइल में तो गेम में बहुत स्कोर कर जाते हैं वैसे। अच्छा राना साहब, ये पीएसएल और आईपीएल एक ही विंडो में है और क्लैश होने वाला है, इंटरेस्ट का फैक्टर बड़ा हाई होगा। हम भी यहाँ पर एक तरफ पीएसएल की बात कर रहे होंगे, एक तरफ आईपीएल की कर रहे होंगे, क्योंकि आई बॉल्स जो है वो दोनों तरफ होंगे। कंपैरिजन टेनिस का मैच अभी कभी देखते हैं ना, कभी ऐसे बॉल जाती है, कभी ऐसे बॉल जाती है। बिल्कुल इस तरह हम देख रहे होंगे आईपीएल की तरफ से। इस बार जो है वो दोनों का आपस में ऐसे लग रहा है जैसे टाकरा है कि कहाँ पर कितने ज्यादा आई बॉल्स होते हैं। और राशिद खान भी मतलब इस बार तो हम अगर देखें ये इंटरेस्ट का फैक्टर, जैसा आपने पहले कहा कि हम रॉ टैलेंट को प्रमोट करते हैं, दिस इज द ओनली थिंग वी हैव एज अ पावर टू अस, लेकिन हम फिर भी दिस इज द थिंग एक्चुअली, क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे हैं ना। हाँ। तो क्रिकेट के अंदर ही आप सितारे लेके आएंगे तो ज्यादा ग्लैमर आएगा ना। अगर आप बाहर से सितारे कोई और ले आएंगे तो क्रिकेट का ग्लैमर तो नहीं होगा। देखिए ख्वाजा नाफे, मुझे याद है कि बहुत शानदार उन्होंने नाम अपना पीएसएल से बनाया। कई ऐसे प्लेयर हैं जो पीएसएल से बाहर आए हैं। मेरा सवाल, तो पूरी टीम ही ऑलमोस्ट वहां से आई है। सलमान अली वहीं से आई है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। पीएसएल ही प्रमोट करता है। मैंने इस पर आपसे एक और बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन करना, लेकिन पहले मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आईपीएल और पीएसएल में जो इंटरेस्ट का फैक्टर और जो क्लैश है उसे कैसे मेंटेन करेंगे हम? देखिए, क्लैश नहीं है। आप इसको इस तरह देखें कि आपके पास जब प्लेयर आते थे पिछले सीजन्स में, सो वो कुछ मैचेस के लिए आते थे। एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। इट्स ए टीम गेम, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल गेम। सो कादिर को मेरे से बेहतर जानते हैं ये कि एक टीम एफर्ट होती है एकजुट। तो जब आप टीम बनने लगते हैं तो पता लगता है प्लेयर जा रहा है, ठीक है। जब आप प्ले ऑफ में पहुंचते हैं तो पता लगता है कि आपका मेन प्लेयर तो चला गया। बिल्कुल ऐसे ही। सो अब ये आप देखें कि अब ये होगा कि जो प्लेयर हमारे पास आ जाएंगे, एटलीस्ट चूंकि बायलैटरल नहीं हो रही होगी, वो पूरे सीजन के लिए अवेलेबल है। सो ऑब्वियसली पर्सनैलिटीज से फर्क पड़ता है, बट गेम का इंटरेस्ट जो है वो उसकी कंपेटिटिवनेस में है। आप ये देखेंगे पिछले 3-4 फाइनल जो पीएसएल के हुए हैं वो लास्ट बार फिनिश थे। सो उससे लोगों का इंटरेस्ट जनरेट होता है। अगर वन साइडेड मैच हो तो किसी का उस तरह इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारी जो लेवल ऑफ क्रिकेट है दैट इज डिफरेंट। अब हमारे मुल्क में ऑब्वियसली पूरे मुल्क में पाकिस्तान क्रिकेट जो है पाकिस्तान को जोड़ती है और पूरा पाकिस्तानी जो है वो ग्लू हो जाता है। तो पहले अगर लोग आईपीएल की तरफ कुछ चले जाते थे, अब वो चूंकि क्लैश आ जाएगा तो जहाँ इंडिया का नाम आ जाए तो हमारा तो ईमान जाग जाता है। तो ऐसा नहीं होता। तो हमने उसके बाद अब ज्यादा तादाद में लोग जो है उसको देखेंगे कि यार ऐसी की तैसी हमने अपनी लीग को बड़ा करना है। क्या बात है। अच्छा, कोई बड़ा नाम हम इस बार एक्सपेक्ट करें हमेशा की तरह? जैसे लाहौर कलंदर्स में हमारी टीम बहुत शानदार होती है, ज्यादा हो पर्सनली थोड़ा मतलब लंबा भी हो, इम्पैक्ट भी हो। क्या नाम है यार? वेंडर ड्यूसन। चलें, वो तो खैर परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए लेकिन वैसे मतलब कोई ऐसा नाम जिसका इम्पैक्ट बहुत हो हम इस बार एक्सपेक्ट करें लाहौर कलंदर्स में? यार शाहीन से बड़ा नाम क्या है मुझे आप एक बार बता। शाहीन तो मतलब वो तो उनको देख कर ही लाहौर के अंदर महसूस होता है ना। हारिस से बड़ा कौन है? हारिस भी वही है, फखर जमान भी वही है। फखर जमान से फखर कलंदर है वो, मुझे बताएं।
ये सब कलंदर्स हैं इनके अलावा। तो देखिए फैमिली के अलावा जब फैमिली में जो एडिशन होता है वो उस फैमिली की जो शॉर्ट कमिंग होती है या जो चैलेंज होता है उसको देख के होता है, नाम देख के नहीं होता। क्योंकि नाम तो बन गया ना, जब शाहीन आ गया एज ए लीडर आ गया, सो कलंदर ने अपना मिशन पूरा कर दिया। मतलब वही टीम है। नहीं देखें, अभी कुछ भी हो सकता है स्टीव स्मिथ आ जाए, हो सकता है डेविड वार्नर आ जाए, हो सकता है केन विलियम्स आ जाए। मैं ना, मुझे एक चीज पे एतराज है। देखिए आपको ये कहानी लाहौर कलंदर की जो है ना, इसको नेगेट करती है। जब पहले सीजन में हम बॉटम पे आए थे तो हमारे पास उतने कम्पिटिटिव प्लेयर नहीं थे, क्योंकि हमारी पिक ऑर्डर में 5वां नंबर था। तो हमारे पास चॉइस थी, हम सैफी भाई को तोड़ लेते, हम बाबर भाई को तोड़ लेते, बाकी लोगों की टीमों से प्लेयर तोड़ लेते। हमने नहीं किया। हम नामों के पीछे नहीं गए, हमने प्रोसेस को फॉलो किया और उस प्रोसेस ने आज पाकिस्तान को कितने स्टार अपने प्लेयर्स पर देखिए ये तो मैं इस बात आप मुझे बताएं, तो ये नामों से कुछ नहीं होता, शख्सियत परस्ती हम नहीं करते। अच्छा, ये वाहिद टीम है। देखें ये नहीं कि साथ बैठे हैं, मैं अपना ट्विटर पे भी लिखा है, ये वाहिद टीम है जिसमें जो अपने लोकल प्लेयर्स को, जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए आते हैं और जो टेप बॉल से आते हैं, मतलब वो मेहनत करते हैं, उनमें पोटेंशियल होता है, उसको मौका मिलता है। और जो लाहौर जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से कई प्लेयर्स आए, आप देखें सलमान मिर्जा है जिसको मैं बजाते खुद जानता हूँ, जो मेरे साथ टेप बॉल खेले में। अब ये अहमद दानेवाला है, अहमद दानेवाला है, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। अब वो एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं। देखिए एक ट्रायल्स दिए, ट्रायल दे के हारिस रऊफ यहाँ से रिजेक्ट हुए, ठीक है, लाहौर वाले से रिजेक्ट हुए, गुजरावाला से जाके सिलेक्ट हुए। तो ये चीजें आप ये देखें कि मेहनत और आपका जो आपके अंदर जिद्दोजहद और जज्बा है वो आपको आगे ले जाता है। अहमद दानेवाल डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, में जिस बैटर से पूछा उसने ये उसकी तारीफ की। सलमान मिर्जा कई मरतबा जो है वो मुख्तलिफ लीग। मजे की बात यह है कि वो डोमेस्टिक खेलने से पहले बिग बैश बिग बैश खेलने गया। क्या बात है। तो ये आप देखें, सुहेल अख्तर की जो बात होती थी, हम लोग खुद हैरान रह जाते थे। आतिफ भाई से हमने कई दफा पूछा, आकिब भाई से पूछा कि भाईजान ये कौन है, उन्होंने कहा जी ये लोकल प्लेयर। देखिए मुझे तो लोकल प्लेयर को कप्तान एक तरफ खड़ा करना, एक वो देखे वो एक पूरे आपके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आने वाले बच्चों को एक मैसेज है कि आप लोग भी कप्तान बन सकते हो और आप लोग भी इस टीम का हिस्सा बन सकते हो पीएसएल की तरफ से। हारिस रऊफ बिग बैश में गया, इन्होंने मौका दिया, बिग बैश में गया खेलने, बिग बैश में उसने कमाल कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया वाले डरते हैं उसको खेलते हुए। मैक्सवेल जैसा प्लेयर उसको जो है वो ऐसे बिल्कुल बैकफुट पे जाके खेलता है, मतलब वो इतना लीथल है वहां पे। आपका जमान खान है वो वहां पर जाके खेलता है, जेडी भूल गया, जी जादाद खान है वो भी गए, सलमान अली आगा भूल गया, कप्तान भी बन गए। आप ये देखिए इतने बड़े कप्तान बन गए, शामिल ही नहीं किया। नहीं, अब्दुल्ला शफीक, इसलिए कि आकिब भाई भी साथ है ना, अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल ऐसे ही है। इतने बड़े, हाँ उसामा मीर, आपने इतने प्लेयर्स दिए। उमर अकमल भी आपकी तरफ से पहले खेल चुके हैं, लेकिन वो हमने नहीं दिया, वो पहले पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन आप फखर ज़ुबान का देखें प्रोसेस, वो भी आए, आपके हाईलाइट होते रहे। ये टीम ऐसे, आप लाहौर में कभी इंशाल्लाह मैं आपको पीएसएल का मैच दिखाऊंगा। लाहौर का जब मैच लाहौर में होता है, और इवन जब फाइनल हुआ था यहाँ पे मुल्तान के साथ हमारा सर, जब हमने ट्रॉफी लिफ्ट की, क्राउड था, एक एक बॉल ऐसे लगती थी कि दिल्ली तक आवाज जा रही है, यकीन करके इतना चेयर अप थी और इतनी मतलब एकदम सुनाटा होता था और एकदम जो है वो हल्ला गुल्ला होता था। यही हुस्न है पाकिस्तान सुपर लीग का। हमने बंद दरवाजे में भी पीएसएल देखी हुई है, जब कोविड था उस टाइम पर भी पीएसएल देखी है। लेकिन लड़कों का तब वो चार्जअप नहीं होते जब तक आपका क्राउड आपके साथ नहीं होता। अब इंशाल्लाह ताला वो भी अच्छे तरीके से हमें सीजन देखने को मिलेगा। सीजन 10 अच्छा होने वाला है और यादगार होने वाला है, क्योंकि वो वातिफ भाई ने बताया कि आईपीएल भी चल रहा होगा, पीएसएल भी चल रहा होगा, लोग आईबॉल जो है वो दोनों तरफ चल रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अब जो है वो क्रिकेट सीजन में अप्रैल मई जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। और चूंकि देखिए आईपीएल जो है वो थोड़ी सी लंबी चलती है और उस वजह से लोग उसको थोड़ा सा मतलब देखते हैं, जरूर देखते हैं, लेकिन उकता जाते हैं। जब आप किसी को ज्यादा देखते रहते हैं उस टाइम आप भी उकता जाते हैं। नहीं, वो आप ही उकताते हैं, हम देखते रहेंगे। बिल्कुल नहीं उकताते। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा कि आपको प्रोग्राम में देखते हैं हम उकता जाते हैं। मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो थोड़ी सी कम अरसे की, 1 महीने की होती है, लेकिन उस पे आई बॉल्स हमेशा रहती हैं और हर बंदा अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करता है। इवन हमारे घर में, आपके घर में, हर घर में जो है वो आपकी अपने अपने प्लेयर्स होंगे, आपकी अपनी अपनी टीम होगी। मतलब यही हुस्न है कि आपकी फैमिली के अंदर आपकी डिवाइड हुए हैं टीम के लिहाज से। कोई कराची को सपोर्ट कर रहा है, कोई मुल्तान को कर रहा है, कोई पेशावर कर रहा है। तो इसलिए ये चीजें, और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर जो पाकिस्तान सुपर लीग है
ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में होती है या मुल्तान में होती है, तो हमें कम से कम उन शहरों में भी जाना चाहिए जहां पर इतनी ज्यादा आवाम क्रेजी है। फैसलाबाद हो गया, लेकिन वो लॉजिस्टिक्स की वजह से उस तरह से नहीं आ पाते हैं। ग्राउंड्स को डेवलप करना, देखिए मैं तो कहती हूँ बोर्ड को अपने हाथ में लेने चाहिए तमाम स्टेडियम जो अभी तक इंतजामिया के हाथ में, आप जिले इंतजामिया से लीज पे ले लें, जैसे आपने बाकी स्टेडियम्स लिए हुए हैं, आप उनसे लीज पे लें आप, ताकि वहां पर गेम क्रिकेट बिल्कुल बहुत जरूरी है। फैसलाबाद में इतना क्रेज है क्रिकेट का कि आपकी सोच है, वहां पर कबड्डी और ये क्रिकेट, मतलब लोग देखने आते हैं, दूर दराज से देखने आते हैं। इवन टेप बॉल के टूर्नामेंट होते हैं, वो भी जो 50 ओवर्स का हुआ था उसमें हुसैन ही था क्राउड में। हमारे जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो टूर्नामेंट होता है उसमें इतना रश होता है कि कोई नॉन प्लेयर नहीं खेल रहा होता। अभी हमने जो ट्रायल अनाउंस किए, आप भी उधर तशरीफ लाए थे, 15,000 बच्चा ट्रायल, बहुत बच्चा था वहाँ। आप ये देखें कि क्रेज हर जगह है, सिर्फ उसको इस तरह। और उन बच्चों को देखें, उन बच्चों को मतलब उनकी ख्वाहिश होती है हारिस से मिलना, शाहीन से मिलना। बिल्कुल हारिस ने वहाँ पर खड़े हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा एक चीज, बड़ी अच्छी एक चीज लगी। मैं उधर खड़ा था, चीफ सिलेक्टर हारिस रऊफ, वहाँ पे खड़े होके उनकी आंखों में आंसू मैंने देखे हैं लिटरली, कि उन्होंने जब ये अल्फाज बोले हैं कि मैं यहाँ से ही आप लोगों की तरह यहाँ पे ट्रायल देने आया था और यहाँ से सिलेक्ट होके आज मैं आप लोगों का ट्रायल्स ले रहा हूँ। तो ये बड़ी एक मोटिवेशनल एक चीज होती है कि आपका अपना ही खिलाड़ी आपके अंदर से। अब कई टेप बॉल के प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हारिस से गुफ्तगू करते होंगे और हारिस से बात भी करते होंगे, उनको अच्छा भी लगता होगा ये हमारा दोस्त है, हमारे साथ खेला हुआ है। तो यही चीजें हैं कि आप ग्रास रूट लेवल से जब किसी बच्चे को एक बाकायदा तौर पे मौका देते हैं, और देखें बाकी फ्रेंचाइजीज बहुत अच्छी हैं, सारा कुछ है, आप जब ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट को प्रमोशन में क्रिकेट को प्रमोट नहीं करते अपने अपने सूबों से, मतलब लाहौर कलंदर्स ने लाहौर से नहीं हाली किया, मुख्तलिफ जगहों से भी जाके, इवन क्रिकेट को भी नहीं किया, फुटबॉल को भी किया, हॉकी को भी किया, इस तरह मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स करवाए, मुख्तलिफ चीज़ों में इनपुट जाहिर की, और वहाँ से टैलेंट भी आया। हॉकी का भी बहुत टैलेंट आया, मतलब आप जो है वो कराची सिंध गए, सिंध डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाया, वहाँ पर गए। तो ये एक लाहौर की हाली टीम नहीं होती, या कराची की टीम नहीं होती, या पेशावर की टीम नहीं होती, पाकिस्तान आप देखिए कि राइवलरी कैसी होती है लाहौर कराची, मतलब लाहौर कराची का जो मैच होता है वो आप देख लें, आई बॉल्स और बाकी जो मैच देख लें, वो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच। मुझे वो मैच याद है लास्ट, जो एक बॉल पर आपको जो है ना वो 4 चाहिए था, और लाहौर के अंदर कराची किंग्स का मैच था, और कराची किंग्स जो है वो बस उनको शुएब मलिक ने जो है वो हमने जो है वो हमने शारजा स्टेडियम में एक दफा जो है वो इस तरह का मैच देखा हुआ है कि वहां पर छक्का लगा और हम लोग मैच जीते। लेकिन वो कराची किंग्स जीत गए थे क्योंकि वो शुएब मलिक आ गए थे। वो हम लोगों ने ऐसे कई टाइड मैचेस देखे, मतलब आप लाहौर कराची का मैच देख लें और बाकी लाहौर मुल्तान का देख लें, लाहौर पेशावर का देख लें, क्राउड होगा आधा, 15,000 10,000। आप लाहौर कराची का मैच होगा ना तो आपको 10 दिन पहले पासेस बुक करने पड़ेंगे, या आपको जो है वो क्लासिफाई करने पड़ेंगे कि भाई मैंने इसको 2 दिन है, इसको 3 दिन है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ये जो TCS वाले जो दूसरे बुकमी वाले, ये हमें बताते हैं कि जैसे ही हमारी टिकट जो है ना वो ऑन सेल आती है, तो विद इन हाफ एन आवर सोल्ड आउट होता है। अरे क्या बात। और ये ऐसा उनमें से 50% कादिर खरीद लेते हैं। और वो जो सलमान नसीब लव जो है अपने, वो कहते हैं कि यार किसी और मैच के लोग पासेस नहीं मांगते, सिर्फ कहते हैं यार लाहौर नहीं, वाकई में इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। मैंने कराची में जाकर देखा है लोगों को, लाहौर कराची प्रीमियर लीग हो रही थी, वहां पर उनकी जो टीम्स थी, फ्रेंचाइजीज थी, वो उसी तरह शोर कर रहे थे, कहते ये हमने लाहौर कलंदर से सीखा है कि हमें ऐसे प्रमोट करना है खिलाड़ियों को। तो लिटरली ये बात छोड़े, आप ये देखें कि अभी पिछले दिनों ग्लोबल सुपर लीग हुई गयाना में, वहां पे उन्होंने एक गयाना की टीम थी और दुनिया से उन्होंने 4 टीमों को इनवाइट किया। ऑस्ट्रेलिया से विक्टोरिया को इनवाइट किया, हैम्पशायर को इनवाइट किया, इंग्लैंड से रंगपुर राइडर को इनवाइट किया उन्होंने बांग्लादेश से, और पाकिस्तान से लाहौर कलंदर को इनवाइट किया। क्या बात। तो आप सोचे, और हमने क्या किया, हमने उसका कोई $1 मिलियन के करीब उसका इनाम था। हमने ये नहीं कहा कि यार हम जाके पैसे कमा के आए, हम अपने यंग बच्चों को लेके गए और उनको वहां पे एक्सपोजर दिया, टोटल न्यू टैलेंट। हम शाहीन, हारिस, फखर को नहीं लेके गए हम, लेकिन हमारा ऑब्वियसली हमारे फैमिली, पार्ट ऑफ फैमिली हम कर सकते थे, लेकिन हमने यंग रॉ टैलेंट जो है ना उसको शोकेस। देखिए, मैं राना साहब आपकी एक बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बल्कि समीन राना साहब की भी, आकिब जावेद साहब की भी, ये 3 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैं एग्जाम्पल देती हूँ
कि इनके सामने ना प्लेयर पर तनकीद करने का भी दिल नहीं करता। ये इतना सपोर्ट करते हैं, हर हाल में सपोर्ट करते हैं। मतलब मुझे एक एक प्लेयर ऐसा याद है कि जिसका बैड पैच रहा और लाहौर कलंदर्स ने उसको सपोर्ट किया। शाहीन को लास्ट ईयर मतलब इसी साल इतना सपोर्ट किया जबकि वो टीम नहीं जीत पा रही थी, मगर आतिफ साहब के फेस पे हमें स्माइली नजर आती थी मैच के लास्ट मोमेंट पर भी। तो वो ये है कि ये सपोर्ट का जो एक पहलू है जो हमें लाहौर कलंदर्स से स्पेशली नजर आता है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। शाहीन ने हमारे पे एतबार किया, हमने उसे प्यार किया। क्या बात है, क्या बात। शाहीन ने देखा, फिर शाहीन ने आपके एतबार पर सर पूरा उतरा भी। वो उसने चैंपियन बनवाया और लीड किया, बिल्कुल बैक टू बैक, और ट्रॉफी उठाई। ये बड़ी हिम्मत की और जोश की बात होती है। और देखिए हिम्मत इसी तरह मिलती है, ये सपोर्ट से ही मिलती है। आपका लीडर जब आपका न डर होगा तब आपकी टीम भी न डर होगी। जब आपका लीडर जो है वो बैकफुट पे जाता है, डिफेंसिव होता है, तो फिर आपकी टीम भी अनफॉर्चुनेटली आपको जीत नहीं मिलती है। देखें, मैं ऑस्ट्रेलिया गया वर्ल्ड कप पे 2022, इवन अभी यूएसए गए 2024 में, तो जिधर जिधर जाते हैं वो हमें यही कहते हैं कि यार हमारा ना एक कज़न है लाहौर में, तो उसको ना लाहौर कलंदर के ट्रायल करवा। क्या बात है, क्या अब आप ये देख, मैंने कई दफा आतिफ भाई को मैसेज करके फ़ोन करके, वो ऑस्ट्रेलिया से सर जो एक लड़का था बच्चा जो खेलता छोटा, वो उनके बारे में बताया कि ये बड़ा अच्छा बच्चा है, तो ये खेलना चाहता है लाहौर की तरफ। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया का एक सिटीजन है वहाँ पे प्लेयर, वहाँ पर उनकी वो लोकल खेल रहा है, क्लब क्रिकेट खेल रहा है, तो वो चाहता है कि मैं लाहौर कलंदर से खेलूं। मतलब उनका जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये आप लोगों ने फॉरेन प्लेयर्स मंगवाना शुरू किए थे, ज्ञाना वाले भी कह रहे थे, तो वो कहते हैं कि लाहौर कलंदर। तो ये चीजें होती हैं एक फैमिली की तरह। देखिए मतलब बाकी फ्रेंचाइजीज भी सारा कुछ करती हैं, लेकिन जो समीन भाई है ना, वो प्लेयर्स की अम्मी का किरदार अदा। मैं सही बता रहा हूँ आपको। और वो मैं जिस प्लेयर से पूछता हूँ वो उनकी इतना ख्याल रखते हैं, यकीन करें कि मतलब वो उनको किसी किस्म की आंच नहीं आने देते। मतलब वो जीतेंगे, उनको जो है वो आईफोन भी मिल रहे हैं, प्लॉट भी मिल रहे हैं, हंसी मजाक है, एक फैमिली का माहौल है, कोई स्ट्रेस नहीं मैंने आज तक कलंदर्स के डग आउट में देखा। अच्छा, एंड ही इज वेरी रिस्पॉन्सिव एज वेल, कि मतलब ना विद इन सेकंड्स आपको रिस्पांस मिलता है। भाई देखें आप, हमारा कई दफा मैं जब बहुत लीथल हुआ करता था किसी दौर में। वो आप अभी भी है वैसे आपने जैकेट वो डंग निकल चुके हैं। लीथल अभी भी है। हाँ, लीथल अभी गलत, जो गलत करेगा उसके लिए तो लीथल है। मुझे याद है ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे, बिल्कुल। तो इन्होंने कोई खबर दी। अब हम एक ग्राउंड में किसी इवेंट में थे, एलसीसी के ग्राउंड में थे मेरा ख्याल है, वहाँ पे ज़का साहब, मैं खड़ा था साथ, ज़का साहब ने कहा तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, मेरी तरफ देख के इसने कहा मैंने क्या किया? मैं कहा तुम्हें खबर दी है। तो नहीं, बाकी उन्होंने तो बैन कर दिया हुआ था। हाँ जी, लीथल उन्होंने तो बैन कर दिया हुआ था। राणा साहब, मुझे जिस तरह ये बात कर रहे हैं अभी डिफरेंट वेन्यूज की, मैं जानना चाहूंगी कि पीएसएल क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी है और अभी तक उसकी डेट्स कंफर्म नहीं है, स्केड्यूल नहीं आया, तो पीएसएल चांद ही होगी, ईद का चांद, और ऐसा चांद जो बदोबदी आपको देखना पड़ता है। तो ये जो पीएसएल है, इसके बारे में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान में ही इसके तमाम मैचेस होंगे? कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद यूके में हो, शायद यूएई में हो। लेकिन बात ये है कि ये लीग किसकी है? पाकिस्तान की। और अभी क्या बात हो रही थी कि लोग क्राउड पाकिस्तान का, तो या तो उनको हम सारा को टिकटें देंगे कि वो वहाँ जाके, ये तो बहुत अच्छी बात, 25 करोड़ वहाँ जाके टिकटें दे। सो मेरा ख्याल है कि कादिर शायद खुश होगा कि यार चलो मैं तेरा वीजा लग जाएगा, मैं जाऊंगा, मैं उधर डगआउट में बैठूंगा, मैं उधर देखूंगा। जो आम आदमी है, देखिए इस लीग के स्टेक होल्डर कौन है? सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो है वो अवाम है। उसके बाद प्लेयर्स है, उसके बाद आपके जो ओनर्स हैं, हाँ। और उसके बाद पीसीबी है। सो अगर आप ये चारों टिक करते हैं कि जी अवाम बहुत खुश होगी कि हमारे मैचेस बाहर हो रहे हैं, और उसके बाद प्लेयर्स बहुत खुश होंगे, ओनर्स बहुत खुश होंगे और पीसीबी खुश होगा। अगर ये चारों टिक हो जाते हैं तो बिल्कुल होने चाहिए। नहीं, ऐसा पॉसिबल, क्योंकि बाकी जब पॉसिबल नहीं है तो फिर हम सोचे क्यों? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ चीजें जो है ना, वो अफवाहें भी बहुत सारी होती हैं, खबरें भी होती हैं, लेकिन अच्छी बात है कि हमने डायरेक्ट। मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी पीएसएल में जो लेटली जो सबसे अच्छी चीज जो हुई है ना, वो लव कान है, सलमान नसीर। ठीक है, हम बड़े अरसे से हमारी फ्रेंचाइज ओनर्स की एक ख्वाहिश थी कि सलमान किसी तरह आए और इसको लीड करे। तो मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने उसको वहाँ पे जो है उन्होंने वहाँ पे अपॉइंट किया, और उसके नतीजा ये हुआ कि वो हर वक्त हमारे साथ फ्रेंचाइज के साथ राब्ते में रहते, इन टच है। मतलब ये नहीं हो सकता कि वो सो गए हो और उन्होंने कहा यार अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, मैं पहले ये देख लूँ, हाँ। उसके बाद में, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि वो पूरी दुनिया में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, बट वो हमारे साथ इन टच है।
साथ साथ वो हम एंगेज भी कर रहे हैं और इनपुट भी ले रहे हैं कि आज को हम कैसे पहले से बड़ा और बेहतर बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके आने से ये आप देखेंगे कि ये सीजन इंशाल्लाह सबसे जबरदस्त सीजन है। इंशाल्लाह अच्छा हम लोग उम्मीद करते हैं। बिल्कुल रिक्वेस्ट है मतलब सारे लोगों की, जिस तरह हम देखते हैं पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज के लिए कोशिश होती है, लाहौर कराची की बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं होती? यार मैंने तो बताया ना, लव आ गया ना, वो कुछ ना कुछ करेगा। क्योंकि देखें लाहौर वाले मतलब लाहौर में अगर आप पहले बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है कादिर, आप लाहौर कराची का मैच की बात कर रहे हैं, मैच कर लेना, T20 मैच, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा मैं T20 मैच की बात कर रहा हूँ कि 3 आपकी सीरीज हो जाए मैचेस की लाहौर कराची की, एक लाहौर इसको मेजबान करे फिर कराची मेजबानी करे, इस तरह जो है वो एंगेजमेंट आपकी साल में लगी रहती है। PSL साल बाद आनी होती है, वहां पर इंतजार करें। T20 ना भी करें, आप T10 कर लें, T10 कर लें, T10 भी कर सकते हैं। हाँ। इस तरह का देखिए T10 की टीम जब बन जाएगी ना हमारी, तो वो T20 की भी बन जाएगी। लेकिन उसमें मसला ही होगा ना, फिर पता है मसला क्या होगा भाई कि बाकी भी ओनर्स है ना, तो वो फिर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना, वो भी उनका भी यही ख्याल है ना कि वो भी और उनको अपनी राइवलरी कर लो। जबरदस्त। अच्छा राना साहब, एक और चीज़ है कि हम जिस तरह बात करते हैं कि क्योंकि IPL एक खुद मुख्तार एक लीग है कि उसके कोई भी प्लेयर इंडिया का जो है वो किसी और लीग से नहीं खेलता, अगर इन केस के वो खेलते होते तो आप इंडिया के कौन से प्लेयर्स को लाहौर कलंदर्स में शामिल करना चाहते हैं? देखिए बात यह है कि दो हिस्से हैं आपके सवाल के। एक है खुद मुख्तारी, वो खुद मुख्तार लीग है, इसकी वजह से वो इतनी बड़ी हो गई है। हम असल में मोहताज हैं इसलिए हम उतने बड़े नहीं हो सके। हम खुद मुख्तार नहीं है PSL, वो डिपेंडेंट है PCB के ऊपर। तो हमारा जो बेसिक मॉडल है उसको अगर आप ठीक करेंगे तो हम उसको कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अब आपकी बात आ गई किस प्लेयर को लेंगे, यार मेरा पहला प्लेयर भी शाहीन है और आखिरी प्लेयर भी शाहीन है। बात ये तो जेन्युइन मोहब्बत है। बात ये है कि रोप से बाहर आप मुझसे पूछेंगे मैं क्या डिफरेंट करूंगा, रोप है शाहीन की तो उसने करना, मैंने थोड़ी करना है। अरे क्या अब वो किसी को भी लाना चाहे, किसी को भी निकालना चाहे। क्या बात है, ये बहुत सियासी भी और बहुत शानदार जवाब था। मुझे सुन के अच्छा लगा है। अच्छा एक और चीज़ है कि जिस तरह चैंपियंस कप हो रहा है और हमने पहले भी बात की कि पहले 50 ओवर्स का हुआ, अब मतलब ये 20 ओवर्स का हो रहा है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक प्लेटफॉर्म और खड़ा कर दिया गया है सिलेक्शन के मेयार को। जैसे PSL था पहले तो आप लोग बिल्कुल ही रॉ टैलेंट निकालते थे, डोमेस्टिक में से निकालते थे, कायद आज़म ट्रॉफी थी। अब चैंपियंस कप भी एक सामने दीवार खड़ी हो गई है कि नहीं यहाँ से भी लेने खिलाड़ी। तो अब खिलाड़ी पहले वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, फिर वो दुआएं करेंगे कि हमें यहाँ मौका मिल जाए, फिर वो दुआएं करेंगे अब हमें PSL में मौका मिल जाए। तो डोंट यू थिंक कि ये जो यहाँ पर एक जो रुकावट खड़ी की गई है इसका कोई एज सच मतलब ज़रूरत नहीं थी, हमने टूर्नामेंट पर टूर्नामेंट खड़ा कर दिया? नहीं वो कहते नहीं है, वो क्या था मुहावरा, बेकार मुबाश कुछ किया कर, पजामे भी देड़ के सिया कर। नहीं आपको मैं बताऊं कि इसका एक और पहलू भी है। जो टूर्नामेंट होता है ना वो शोकेसिंग होती है। हाँ। तो अगर आप इसको इस एंगल से देखें कि आपके पास एक टूर्नामेंट ऐड हो गया जिससे पब्लिक को नजर आ जाए टीवी के ऊपर, बिकॉज हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट उस तरह टीवी पे नहीं आती, तो उसी को दिखा दें। नहीं वो फिर लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा ना। जब कंपटीशन आएगा, T20 हो गया या वनडे हो गया, इसका भी 4 डे का भी मेरा ख्याल है चैंपियंस कप बिल्कुल होना है। हाँ। सो एक पाथवे डेवलप करने की, देखिए लाहौर कलंदर ने क्या किया था, जब हमारे लिए बड़ा मुश्किल था मीरब कि हमें कहा गया कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। इमर्जिंग में हमारे 29 साल के थे और एक 31 साल के थे, और वो उतने कंपेटिटिव नहीं थे जितने बाकियों के पास। तो हमें ऑन रिकॉर्ड बड़े बड़े ग्रेड्स ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है। सो हम ये सिस्टम लेके आए जो अभी मोहसिन नकवी साहब ने इंट्रोड्यूस किया कि हमने कहा हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। हम गली गली गांव गए, वहां पे हमने ट्रायल्स किए। उसके बाद उनका टूर्नामेंट, उनको शोकेस करने के लिए दुनिया को कि यार पाकिस्तान में टैलेंट है, वो हमने लाइव दिखाया, जियो सुपर ने उसको दिखाया, काफी स्टेडियम में मैचेस हुए, फिर हमने उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। आप ये सोचें कि वही पाथवे है जिस पे मोहसिन नकवी साहब चल रहे हैं कि उन्होंने एक फनल बना रहे कि भी नीचे से प्लेयर आते रहे। अभी हमने यहाँ पे देखिए हमें क्या जरूरत है, हम शाहीन हमारा कप्तान है, हमारी पूरी टीम है, हमें जरूरत नहीं है कि हम और टैलेंट लेके, हमने फिर भी ट्रायल लिए और जो बच्चे आए 15,000 उसमें से 22 बच्चे हमने सेलेक्ट किए स्कॉलरशिप पे, उनका रहना खाना पीना और उसके साथ उनकी पढ़ाई भी। देखिए कितनी अब उनको डिप्लोमा भी करवा के देंगे। सो हम रुके नहीं, हमने, क्योंकि आप क्रिकेट खत्म तो नहीं हो जानी, नहीं होनी। सो आप जितने अच्छा लोगों को दिखाएंगे उतना ज्यादा जबरदस्त होगा। तो इसको इस एंगल से देखें तो मेरा ख्याल है कि बहुत जबरदस्त। लेकिन इस एंगल में एक और एंगल भी ऐड हो रहा है ना, अब शोएब मलिक साहब खुद उतर गए हैं मैदान में।
तो मतलब अब ये तो नए बच्चों के लिए करवाया जा रहा है अगर पीएसएल ना होती तो मिसबा भाई भी उतर जाते। नहीं देखिए, अब बात यह है कि क्यों ना उतरे, उन्होंने साबित किया ना, उन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया। उनको जरूरत क्या है, तो साबित हो चुके हैं। नहीं ऐसे नहीं है, अब ये बाबर साबित हो गए हैं, तो अभी आप कह रही थी स्कोर क्यों नहीं कर रहे, वो तो साबित हो चुके हैं। उनको क्यों तनकीद कर रही थी कि यार वो आउट हो गया। तो हमारी पाकिस्तान टीम में है ना, तो ये भी देखिए, अभी तक रिटायरमेंट नहीं ना ली। आप ये देखें कि आपने एक्सपीरियंस और यंग उसको आपने मैच करना है ना, ताकि वो जो ग्राउंड पे शोएब मलिक की वजह से जो बाकी लोगों को मिलता है कॉन्फिडेंस, अभी ये बता रहे थे ना कि हारिस से मिलने के लिए लोग जो है वो अब डरते हैं। पिछले दिनों एक बाहर से एक दोस्त आए थे, वो मुझे कहते हैं कि यार मुझे सिर्फ एक दफ़ा शाहीन को बॉलिंग करते देखना, क्या तो जब आपका कैंप लगे ना मुझे सिर्फ उनकी बॉलिंग दिखा देना। तो आप ये देखें कि इस तरह लोगों का शौक ज़्यादा होता है ना। ये तो है कि एक क्राउड फैक्टर तो आपका बिल दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली शोएब मलिक बहुत बड़ा ब्रांड है और पाकिस्तान को बहुत सर्व किया उन्होंने। अगर वो फिट है, या तो वो होते ना कि 50 किलो के होते या 200 किलो के होते, तो आप कहते कि यार ये कैसे आ गए, या वो उनसे चलाना जा रहा होता। क्रिकेट खेल रहे थे, मैं वही कह रहा हूँ, वो उस वक्त जिस सबसे इम्पोर्टेंट जो फील्डिंग का जो होता था वो खुद जाते थे। इसको कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो जो बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं उनको क्या मैसेज जा रहा है? बिल्कुल सही बात है। चले, पॉजिटिविटी काफी माशाल्लाह से आ रही है, यहाँ पे फूल आ रहे हैं। तो कादिर आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, बात सही नहीं है यार। नहीं बहुत अच्छी बात है। कादिर मुझे ये बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का अभी तक तो कोई स्केड्यूल सामने नहीं आया और दूसरी तरफ हमारी पीएसएल भी है। मुझे याद है कि अगर हम बात करें इस साल हमारी पीएसएल जो है वो फरवरी में स्टार्ट हो चुकी हुई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि पाकिस्तान उसे होस्ट कर रहा है तो अभी तक उसकी कोई भी डेट्स भी कंफर्म नहीं है और कोई आइडिया नहीं है। तो आतिफ राना साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, ये मिलजुल के इसका जवाब जो है वो मुझे प्लीज़ बताइए कि चैंपियंस ट्रॉफी कब से एग्जैक्टली स्टार्ट हो रही है और पीएसएल कब से स्टार्ट हो रही है? देखिए, मार्च उसकी विंडो रखी गई है चैंपियंस ट्रॉफी की, और अप्रैल मई जो है उसकी रखी गई है पीएसएल की। 9 अप्रैल से मेरे ख्याल में 20 मई तक है, या 20 अप्रैल से 9 मई तक की विंडो रखी गई है पीएसएल की। तो वो दोनों अब वो थोड़ी सी गर्मी में आ जाएगी, प्लस जो है वो रोज़े गुजर चुके होंगे आई थिंक, और रमज़ान गुजर चुका होगा, तो वो गर्मी वाला सीज़न होगा इस मरतबा पीएसएल, क्योंकि हम लोग पीएसएल हमेशा जो है वो देखते आए हैं ठंड में, मतलब अच्छा मौसम होता था, ट्रॉपिकल जो है वो सीज़न होता था। तो वो इस मरतबा जो है वो दोनों का जो कि अनफॉर्चुनेटली आ गया। अब चैंपियंस ट्रॉफी उसमें डेडलॉक तो बरकरार है, कोई ऐसी बाहर में आ गई ना यार, अप्रैल में देखो पीएसएल और बाहर पॉजिटिविटी बाहर आ गई है। तो अब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी बसंत के सीजन में आ गई है। फेब में होती थी सेकंड वीक में, पहले हम गुटिया उड़ाते थे, अब विकेट उड़ाते। क्या बात है, क्या बात है, पॉजिटिविटी देते। खैर, ये चीज़ें तो अभी क्लियर हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान के मैच के हवाले से जो कल हुआ। वो हम माशाल्लाह स्कोर बहुत अब पॉजिटिविटी का थोड़ा सा मुझे लगता है लेवल थोड़ा कम होने वाला है। नहीं, वो पॉजिटिविटी जारी रहेगी जब तक सीरीज चल रही है, पॉजिटिविटी जारी रहेगी। हाँ, कंस्ट्रक्टिव तनकीद होगी, मतलब जानबूझ के नहीं होगी। देखें, अगर पाकिस्तान ने विकेट्स कर ली थी, एग्रेसिव हुए थे, देखिए 5 विकेट्स हासिल की हमने 94 रन्स पे। मिलर ने मारना शुरू किया, मिलर ने किया सारा कुछ, चले मिलर आउट हो गया। लिंडे जो है वो उसने नीचे से आके भी स्कोर कर दिया। आपके पास ये था कि आपके 136 37 पे 140 पे 7 आउट थे, बिल्कुल, तो आपको कम से कम उधर ही अपने जो पीक बॉलर्स थे उसको लगाना चाहिए था, आपको एंड तक नहीं लेके जाना चाहिए था। यही मैं कहता हूँ कि जब आप किसी पे चार्ज कर रहे होते हैं, जब आपको विकेट्स मिल रही होती हैं, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए अपने बॉलर्स के साथ जो विकेट ले रहे होते हैं। तो मतलब उनको 20 ओवर्स तक नहीं संभालना चाहिए, आपको यूटिलाइज करना चाहिए। आप ये सोचते हैं कि जनाब अगर हमारे ऊपर वाले बॉलर जो हैं वो अगर उनको लगाया फिर उन्होंने बॉलिंग ना की, तो मतलब आप 20 ओवर्स पूरे खेलना क्यों चाह रहे हैं? तो उनको आउट करना चाहिए। खैर, हमारे पास हमारे बॉलर्स ने जो भी किया रन चेजेबल था, और जिस तरह की विकेट थी वो कल बता रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हमारे प्लेयर जो थे वो मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा सा डर के खेल रहे थे। हाँ, लास्ट में आके तो बिल्कुल देखें, ओपनिंग पेयर पे मेरा ख्याल है कि साइम के साथ रिजवान को जाना चाहिए, बाबर को वन डाउन करना चाहिए। बाबर जो है
वो वन डाउन में ही आना चाहिए उनको। साइम जो है चूंकि ऊपर से साइम देखें साइम मारता अच्छा, साइम ने कल कारकर्दगी भी अच्छी दिखाई है। साइम आप देखें 206 का स्ट्राइक रेट था उसका मेरे ख्याल से। 13 गेंदों पर उसका मेरे ख्याल में 31 स्कोर था। फिर उसके बाद वो आउट हुए अनफॉर्चुनेटली। वो अगर खड़ा होता वो 50 कर देता, 50-60 कर देता तो ये आपका 11 रन का मार्जिन भी खत्म हो जाता। रिजवान थोड़ा सा स्लो इस वजह से खेले कि दूसरे एंड से विकेट जो है वो चले, उनका मौजूद होना भी जरूरी था। अब सभी आउट हो जाते तो फिर तो वही कह रहा हूँ ना कि उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। दूसरे एंड से उसने विकेट संभाल के रखी, स्लो इसी वजह से खेलता स्ट्राइक रोटेट करते रहे। और दूसरी साइड पे अगर आपके इरफान खान और उस्मान खान जो है वो अगर परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, उनको मौके मिल रहे हैं, उनको अगर उस्मान खान को यूएई से अगर वो छोड़ के क्रिकेट यहाँ पर आए हैं तो उनको कम से कम अपने गेम पर फोकस करना चाहिए और अपनी गलतियों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। हमने मार्च में भी देखा कि बड़ी टीम के खिलाफ जो है वो उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं आई, तो इस वजह से उनको कम से कम अपनी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। साइम चूँकि अब 28-29 सीरीज़ में फ्लॉप होने के बाद चल पड़ा है उनका बैट, अब वो थोड़ा सा नडार होके मतलब जिस तरह उनका स्टाइल है वो खेलते हैं। ओपनर्स को ऐसे ही खेलना चाहिए। ओपनर्स को टुक टुक जब तक लगे रहेंगे तब तक आपके ऊपर प्रेशर डेवलप होता रहेगा। टी20 में तो सवाल ही नहीं पैदा आपके पास 6 ओवर्स हैं, आपने उसको लूटना है, आपने वो बैंक समझ के लूटना है। जबकि देखिए आप जितना मर्जी बैग भर लें। 23 इसमें एक्स्ट्रास भी थे, 23 एक्स्ट्रास थे। फिर देखे ये चीज़ें तो मैटर करती हैं जब आपके मुझे हमेशा से ये होता है कि अगर आपने एकदम आसिफ अली को ड्रॉप कर दिया, आपने एकदम इफ्तिखार को ड्रॉप कर दिया, आपने एकदम खुशदिल को ड्रॉप कर दिया, आप हारिस को लेकर नहीं गए, मोहम्मद हारिस को, जो कि साउथ अफ्रीकन कंडीशन में तेज कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलता है और उसने वो प्रूव भी किया ऑस्ट्रेलिया में। आपको वर्ल्ड कप में यही साउथ अफ्रीका थी जिसको उसने मारा था और उसने जो है ना वो छक्के भी लगाए थे। वो ग्राउंड में जहाँ पर छक्के चौके लगाते लोग डरते हैं, वहां पर उसने नडार होकर खेला। आपके पास टी20 में चाहिए नडार प्लेयर जो कि मतलब वो उनको ये हो कि उनके 2-3 हिट लग जाते हैं तो अगला बंदा प्रेशर पे आया था कि इसको बॉल कहाँ पे करना है। तो आपको ऐसे ही बैट्समैन भी चाहिए थे। सलमान अली आगा को शामिल नहीं किया गया, नसीम शाह को कल नहीं शामिल किया गया, उनको रेस्ट दिया गया, उनको पहले टी20 में शामिल नहीं किया। तो ये हमें थोड़ी सी चेंजेस अब करनी पड़ेंगी मिडिल ऑर्डर में भी, और मिडिल ऑर्डर वालों को समझाना भी पड़ेगा। आके भाई समझा लेंगे खुद। चलें, आई विश के ऐसा ही हो। और कमिंग बैक टू पीएसएल, कौन समझाए वो फिर आप उनसे राब्ता कर लें क्योंकि आप लोगों की टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इकट्ठे होना। अच्छा राना साहब, एक और चीज़ है कि पीएसएल लास्ट टाइम जब अभी यानी उसका आगाज़ हुआ था तो उससे पहले एक उनका जो सॉन्ग होता है, एंथम होता है, वो आया, जो कि उसके फौरी बाद जो है वो चाँद फतेह अली खान साहब ने भी अपना उसमें एडिशन किया। उन्होंने कहा मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। इस बार उन्हीं को कहते हैं कि आप हमारे लिए परफॉर्म कर दें लाहौर कलंदर्स के लिए, पीएसएल के लिए। क्या ख्याल है? हमारे अपने चाहत था वैसे ये है कि क्योंकि एंथम जो है ना उसका बड़ा हमें इंतजार होता है हमेशा से पीएसएल का। लेकिन कलंदर्स कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते मेरे जिसके पीछे कोई थॉट ना हो, हाँ, जिसके पीछे कोई आइडिया ना हो। लास्ट सीजन से पहले हमने जब अपना गाना रिलीज किया कलंदर हम, सो वो हमारी जर्नी है। हाँ, वो मेरे एक बड़े खूबसूरत दोस्त हैं जीशान, उन्होंने वो तहरीर किया था। क्या बात है। सो अब अगला कोई आइडिया अच्छा आएगा तो हम डेफिनेटली करेंगे। वो टिक हम नहीं करते कि फॉर द सेक ऑफ इट हमें करना है, सीजन आ रहा है गाना निकालना है यार, वो टिक हो जाएगा कि हमने गाना निकाल दिया। हमें गाना वो लोग निकालते हैं या उनको जरूरत होती है जो सारा साल सोए होते हैं। हमने तो सारा साल, अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, अभी हम गाना खेल के आ रहे हैं, अभी हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, अभी हमारा कैंप लगने लगा, तो हम तो सारा साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ, आइडिया आएगा तो हम जरूर करेंगे। क्या बात है। जिस तरह लाहौर कलंदर की शर्ट है, हाँ, उसमें लाहौर का जो मैप बना है वो शाहीन का सुना कि वो शाहीन ने आइडिया दिया था उस शर्ट को बनाने में कि ये लाहौर का मैप बनाते हैं शर्ट। बिल्कुल सही। कितनी खूबसूरत बात है। मैंने इनसे इंडिया का प्लेयर्स का पूछा, इन्होंने बॉल फेंक दी शाहीन की तरफ। अब शाहीन को यार है ही शाहीन की, तो मैं कैसे ले लूं। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि चले एंथम के साथ साथ एक और इंटरेस्ट का फैक्टर ये होता है कि ओपनिंग सेरेमनी पहले दिन जो है वो कुछ रौनकें और सब कुछ, और आपने जैसे बताया कि आप लोग तो पूरा साल ही क्रिकेट के साथ ही चलते रहते हैं और खिलाड़ियों को ऐसे नहीं लोग कराची में जाके आपको कहते कि हम भी लाहौर कलंदर से हमने सीखा है। इरफान रोशन है, क्रिकेटर है, उन्होंने बाकायदा इतना शोर डाला हुआ था क्योंकि उनकी फ्रेंचाइज थी, तो वो कह रहे थे मैंने ये लाहौर कलंदर से सीखा है कि मैंने खिलाड़ियों को कैसे बैकअप करना है। तो वो चीज़ हमें नजर आती है और ये डेफिनेटली एक पूरा बैकबोन का रोल प्ले होता है लाहौर की जानिब से पीएसएल में। एक सेरेमनी जो है उसके बारे में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कितनी एंटरटेनमेंट से भरपूर होगी? देखिए, मेरी ख्वाहिश और ड्रीम थी कि लव जो है वो किसी तरह ऊपर पीएसएल में हेड बन जाए। अब ये आप देखिएगा, मैंने आपको बताया ना कि आप आने दे जरा,
आपको पहले से डिफरेंट और बेहतर PSL नजर आएगी। उसमें ओपनिंग सेरेमनी हो या एंथम हो या उसकी जो उसका स्केजुअल हो, ये सारी चीजें आपको पहले से बेहतर नजर आएंगी। क्या ये लव को यहाँ पे लाना पड़ेगा उनसे डायरेक्टली पूछना पड़ेगा। अच्छा, फखर जमान के हवाले से लास्ट टाइम भी कुछ थी कंट्रोवर्सीज के, जब पूछा गया था, मैंने पूछा था आतिफ राना साहब से कि फखर जमान शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, फखरे कलंदर हैं वो शामिल होंगे। और इस बार क्योंकि उनके कुछ फिटनेस इश्यूज भी चल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान साहब ने भी उसको खुद कहा, कादिर साहब ने खबर ब्रेक की, और अभी इस वक्त वो T20 चैंपियंस कप भी खेल रहे हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कोई आपका उनके साथ रब्ता हो, कुछ आपको उन्होंने बताया हो कि मैं PSL के लिए भरपूर अंदाज में फिट हूँ, तैयार हूँ? देखिए, वो ही इज पार्ट ऑफ फैमिली, तो अब अपनी फैमिली से नहीं पूछते तो तैयार है ऑब्वियसली जब अभी कलंदर्स के ट्रायल जब हुए थे तो फखर भी आए, शाहीन भी आए, हारिस भी आए, तो दे आर पार्ट ऑफ फैमिली। तो अपन अपनी फैमिली मेंबर से नहीं पूछते कि भाई तू रेडी है कि नहीं रेडी। डेफिनेटली वो फखरे कलंदर से फखरे पाकिस्तान बने, सो वो तो उनका घर तो कलंदर ही है, तो अगर वो नहीं हो गए तो हमारी ओपनिंग कौन करेगा? क्या बात है, क्या बात और है। आपको मैं बताऊं, एक सीजन था शायद 18 या 19 का, शाहीन का अंगूठा इंजर्ड हो गया। हाँ, उसके बावजूद वो खेला। हमने उसे कहा कि शाहीन ने कहा मेरी टीम मेरी मर्जी। क्या बात। तो ये कमिटमेंट लेवल फैमिली के साथ ही होता है, तो इज पार्ट ऑफ द फैमिली। और बाकी तो सेहत जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, बट ही इज ऑलवेज एंड हमारी पहली चॉइस। अच्छा, कोई शफलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? क्योंकि लास्ट अभी जब मैं लास्ट PSL में देखा था सीजन 9 में, उसमें काफ़ी चेंज, कोई प्लेयर फॉर एग्जांपल अगर किसी और फ्रेंचाइज से खेल रहा था वो कहीं और शामिल हो गया था, तो कुछ शफलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इस बार? नहीं, हम तो देखें, हम नहीं करते, हम तो ग्रास रूट लेवल से लाते हैं, हम तो आम आदमी को एम्पावर करते हैं। हमारी दूसरों के प्लेयरों पे नजर नहीं होती, दूसरे हमारे प्लेयरों पे नजर लगा के बैठे होते हैं। वो तो कह सकते हैं वो तो कह ही सकते हैं, रोक सको तो रोको बात ये है कि वो जो चला था सोचना भी मना है, ये इसी के ऊपर हुआ था। कि हम कराची यूनिवर्सिटी में गए, वो मीट एंड ग्रीट सेशन था स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा, सो शाहीन, हारिस, मैं और समीन और आकिब भाई, सो वहाँ पे ये सवाल हुआ शाहीन से, उन्होंने कहा कि यार आपके पास तो इतने बॉलर हैं, कराची के पास नहीं है, तो एक हमें दे दे। अच्छा, तो शाहीन ने कहा कि सोचना भी मना है। उसके बाद फिर वहां से वो दूसरी तरफ डायरेक्ट हो गए, तो हमारे कई लोगों को बुरा भी वो फिर वो एक डिफरेंट पाथ पे चला गया, और फिर वो शेख शकील साहब को ट्वीट करनी पड़ गई, और नजम भाई इधर उधर दौड़ने लग गया। तो उनको समझाया कि यार ये हमारा तो वो है, इसका वो किसी और से ताल्लुक नहीं है। तो, यानी ये इसकी बैकग्राउंड है। हम हिस्टोरिकली भी आप देखें तो हम बिलीव करते हैं कि आम जो पाकिस्तानी नौजवान है उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो स्टार है वो तो स्टार है ना यार, वो तो बन गए। हाँ। वो नसीम हो, वो शादाब हो, वो बाबर हो, बहुत से नाम है उसको, वो सारे बन चुके हैं। अब हम उन्हें क्यों कहें कि तुम इधर आ जा, तुम उधर चले जाते? बाकी लोग जोड़ तोड़ करते रहते हैं कि किसी तरह कलंदर को पकड़े बिल्कुल सही बात है, लेकिन कलंदर पकड़ में नहीं आता। चले खैर, अब आई थिंक कि आज की डिस्कशन हमारी इतनी पॉजिटिव रही है कि कमेंट्स भी पॉजिटिव ही आ रहे होंगे, ये तो खैर पढ़ के पता चलेगा बाद में हम लेकिन कोई सवाल अगर आपका पेंडिंग हो जो आपने आतिफ राना साहब से पूछना हो तो वो पूछ लीजिएगा, मैं फिर उन्हें बाद में पूछ के आपको जवाब उसका दे दूंगी, या हम इन्हें दोबारा इन्वाइट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आई होप कि PSL हमारी इतनी शानदार हो कि, क्योंकि एक तरफ IPL हो रही है और IPL का मुकाबला शायद नहीं होगा, लेकिन जो एक इंटरेस्ट का फैक्टर है वो हम वैसे ही बुलंद कर पाएं। तो इसी के साथ इंशाल्लाह, क्योंकि लव शामिल हो गए अभी तो अब उम्मीद है लव शामिल नहीं हो गए, लव हेड आ गए हैं, जबरदस्त। तो इसी के साथ जो है वो एंडिंग की तरफ चलते हैं। आतिफ साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड कादिर एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ मुझे, आतिफ राना साहब, कादिर को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी विल कैच यू बैक, टेक केयर, बाय बाय।